इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर 121 लैंग्वेजेस एंड 210 मदर टंग्स बोली जाती हैं। वहीं पर इंडिया के साउथ में कर्नाटका में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कुर्ग। कुर्ग का ट्रेडिशन कल्चर हिंदू मेन स्ट्रीम से, हिंदू रीति रिवाज से बिल्कुल डिफरेंट है। कुर्ग के लोग जो कि अरब और ग्रीक के डिसेंट माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं, वो अपने आप को वॉरियर और सैनिकों का वंशज मानते हैं। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर की आर्मी जब भारत से जा रही थी तो अलेक्जेंडर की आर्मी की एक टुकड़ी, सेना का एक भाग जो कि कुर्ग में रुका था और वो वापस नहीं जा पाया था। तो कुर्ग के लोगों का यही मानना है कि वो जो सैनिक थे, वो जो वॉरियर्स थे, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। Now we are going to cover second part of chapter number 5, Glimpses of India, book first flight of class 10. Second part, Kurg. Kurg is coffee country famous for its rainforests and spices. कुर्ग जो कि एक कॉफी कंट्री है, यहाँ पर कॉफी की प्लांटेशन की जाती है और फेमस है कुर्ग रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए और वहाँ के सदाबहारी वर्षा वाले वनों के लिए। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. देखिए, मैसूर जिसको मैसूर भी बोला जाता है एंड मैंगलोर, ये दोनों ही कर्नाटका के बड़े सिटीज हैं। यहाँ पर देखिए, कोस्टल टाउन का मीनिंग होता है जो समुद्र के किनारे के जो एरियाज होते हैं, और ड्रिफ्टेड का मीनिंग होता है हवा के साथ बह के आना। तो यहाँ पर देखिए, राइटर हमसे कह रहे हैं कि किंगडम ऑफ गॉड मीन्स भगवान के राज्य से, ए पीस ऑफ हेवन एक स्वर्ग का टुकड़ा, ड्रिफ्टेड जो कि बह के आ गया है। कहाँ पर? मैंगलोर और मैसूर के बीच रास्ते में एक छोटा सा लैंड है जिसको कुर्ग बोला जाता है। ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि भगवान के राज्य से एक स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा हवा के साथ बह के आ गया है। देखिए, इस चीज को थोड़ा सा हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। जब देखिए यहाँ पर आपके सामने इंडिया का मैप शो हो रहा है, इसमें देखिए ये जो एरिया है, इंडिया के साउथ में हम चलेंगे कर्नाटका स्टेट में, यहाँ पर देखिए ये जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के किनारे का एरिया है, इसको कोस्टल टाउन बोला जाता है। मीन समुद्र के किनारे का जो भी एरिया है या जो भी टाउन यहाँ पर बसे हुए हैं। यहाँ पर देखिए साउथ के मैप में मैसूर आप देख सकते हैं और मैंगलोर, ये दोनों ही सिटी हैं कर्नाटका में। इन दोनों ही सिटी के बीच में है कुर्ग। यहाँ पर एक और मैप जो आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंडिया का मैप है, देन कर्नाटका का मैप है। यहाँ पर उसमें एक छोटा सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कोडागू। कोडागू का भी मैप आपके सामने शो हो रहा है। कुर्ग को ही कोडागू बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो सिटी है किसके बीच में है? मैंगलोर और मैसूर के बीच में है, ठीक है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। ये जो लैंड है, कुर्ग नाम की ये जो जगह है, जो स्वर्ग की तरह दिखती है, बिल्कुल हेवन की तरह दिखती है, ये जगह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ पर आपको पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे और इनहेबिटेड मीन्स यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, यहाँ के निवासी कौन है? यहाँ पर मार्शल मैन जो सैनिक हुआ करते थे, जो योद्धा हुआ करते थे, उनकी एक प्राउड रेस, एक ऐसी जाति रहती है जिस पर प्राउड किया जाता था। और यहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं? ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स मीन्स जंगली जानवर या जीव जंतु। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। इन लाइंस को आप अंडरलाइन कर ले। यहाँ पर देखिए कुर्ग को ही कोडागू कहा जाता है, जो कि कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि घर है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहारी वर्षा वाले वनों का, स्पाइसेस मसालों का और कॉफी प्लांटेशन का। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहारी वर्षा वाले वनों ने इस डिस्ट्रिक्ट को 30% तक कवर किया हुआ है।
ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और मॉनसून के टाइम पर यहाँ पर विजिटर बहुत ही कम आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और जो जॉय का सीजन होता है मीन्स जब नेचर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, वो टाइम स्टार्ट होता है। जॉय का जो सीजन है वो स्टार्ट होता है सितंबर से। कमेंसेस का मीनिंग होता है शुरू होना, स्टार्ट होना, और जो रहता है मार्च तक। ठीक है, जो जॉय का सीजन है जिस टाइम पर वहां पर भरपूर खूबसूरती देखने को मिलती है वो स्टार्ट होता है सितंबर से और मार्च तक रहता है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। वेदर उस टाइम पर बहुत ही परफेक्ट होता है। कब? सितंबर से लेके मार्च तक वेदर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है। कुर्ग में हल्की हल्की बौछार पड़ती रहती है, हल्की हल्की शावर पड़ती रहती है, बूंदाबांदी होती रहती है, जो कि वहां की खूबसूरती को, वहां की नेचर को और भी ज्यादा सुंदर बनाती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, और हवा में कॉफी की महक आती है जो कि हमारे अंदर तक जाती है। देखिए, कुर्ग में कॉफी प्लांटेशन होती है, कॉफी उगाई जाती है, तो हवा में भी कॉफी की महक होती है। इनविगोरेटिंग का मीनिंग होता है एनर्जेटिक, मीन्स जब कॉफी की महक आपके अंदर जाती है तो आप और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपके अंदर और ज्यादा एनर्जी आ जाती है। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, और जो कॉफी स्टेट है मीन्स जो बड़े बड़े घर हैं वहां पर, और कॉलोनियल बंगलो है मीन्स जो ब्रिटिश टाइम के वहां पर बंगलोज बने हुए हैं, वो सभी पेड़ों के शिखर के नीचे दिखाई देते हैं। मीन्स पेड़ों ने उनको ऊपर से कवर किया हुआ है और वो दूर से बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek और Arabic descent. Descent का मीनिंग होता है वंशज। Fiercely independent means ये लोग जो हैं, कुर्ग के जो लोग हैं, ये अपने आप को ग्रीक और अरेबिक लोगों का वंशज मानते हैं, और ये पूरी तरीके से फायरसली इंडिपेंडेंट मीन्स पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. यहाँ पर देखिए, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग जब अलेक्जेंडर की आर्मी जब भारत छोड़ के यहाँ से गुजर रही थी, जा रही थी, तो वो वहां पर कोस्टल टाउन से होके गुजरे, लेकिन एक छोटा सा भाग अलेक्जेंडर की आर्मी का, एक छोटा सा भाग जो कि कुर्ग में ही रह गया, तो इसीलिए वहां के लोग अपने आप को वॉरियर्स और सैनिकों का वंशज मानते हैं। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. देखिए, जो आर्मी के लोग जो कुर्ग में रुके थे और जो वापस नहीं जा पाए, उन लोगों ने वहीं के ही लोगों से मीन्स वहीं के ही लोकल्स में जो लड़कियां होंगी उनसे शादी कर ली, और उन लोगों का जो कल्चर है, अपेरेंट का मीनिंग होता है डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से या क्लियर। यहाँ पर देखिए, मेन स्ट्रीम का मीनिंग होता है ए ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, मीन्स भारत में तो ज्यादातर हिंदू ट्रेडिशन ही फॉलो किया जाता है, लेकिन जो कुर्ग के लोग हैं ना, वो मार्शल ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, मीन्स सैनिकों का या योद्धाओं का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, और इनके शादियों के और जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waistband worn by the Kodavus known as कुपिया। अब देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुर्ग को ही कोडागू बोला जाता है, कुर्ग में जो लोग रहते हैं उनको कोडावूज बोला जाता है, और कोडावूज जो ड्रेसअप करते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं, उनको कुपिया बोला जाता है। देखिए, ये जो थ्योरी बिलोंग करती है कि ये लोग अरब के वंशज हैं या अरब से बिलोंग करते हैं, अरब ओरिजिन है, वो पता चलता है इनके लॉन्ग ब्लैक कोट से, जो कि अरब से मेल खाता है, अरब के लोगों से मेल खाता है, जिस पर एम्ब्रॉयडरी करी हुई वेस्ट बेल्ट बांधी जाती है, और ये जो ड्रेस है ये पहनी जाती है कोडावूस द्वारा, मीन्स
जो कोडागू के जो लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? कोडागूज। और इस ड्रेस को कूफिया के नाम से जाना जाता है। इट रिसेंबल्स द कूफिया worn by the Arabs and the Kurds। ये बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है जैसे अरब और कुर्द्स के लोग पहना करते हैं, और अरब और कुर्द में इसको कूफिया बोलते हैं। ठीक है, तो यही नाम वहां से लिया गया है। जैसे अरब और कुर्द में इसको कूफिया बोलते हैं, कोडावूस के लोग इसको कूफिया बोलते हैं। किसको? ये जो लॉन्ग जो ब्लैक कलर का जो कोट है और वेस्ट बेल्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, इसको कूफिया बोलते हैं। ठीक है, कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबरस टेल ऑफ वैलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। देखिए, कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन मीन्स जो कुर्गी लोग हैं उनका जो ट्रेडिशन है वो है हॉस्पिटैलिटी, मीन्स अतिथियों का सत्कार करना, उनका सम्मान करना। वो जाने जाते हैं इस चीज के लिए, अतिथियों के सम्मान और सत्कार के लिए ये लोग जाने जाते हैं। और इनके पास रिकाउंट नंबरस मीन्स बहुत सारी कहानियां हैं वीरता की। टेल्स ऑफ वैलोर का मीनिंग होता है वीरता की कहानियां हैं, उनके फादर्स के बारे में, उन फादर्स के बेटों के बारे में बहुत सारी कहानियां ये अपने बच्चों को सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। जो कुर्ग रेजिमेंट है, कुर्ग की जो रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटिव मीन्स सबसे ज्यादा बहादुर और वीरता वाली रेजिमेंट मानी जाती है। और इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ हुआ करते थे वो भी कुर्ग से ही बिलोंग करते थे, जिनका नाम था जनरल करियप्पा, जो कि एक कुर्गी थे। तो यहाँ पर इन लाइंस में राइटर हमें बताते हैं कि कुर्ग रेजिमेंट जो कि सबसे ज्यादा बहादुर और वीरता के लिए जानी जाती है इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा वो भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडागूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। यहाँ तक कि जो कोडावूज हैं, जो कुर्ग के लोग हैं, वो अकेले ऐसे लोग हैं भारत में जिनको विदाउट लाइसेंस हथियार रखने की परमिशन है। फायर आर्म्स क्या होती हैं? जो हथियार होते हैं या बंदूकें होती हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी में जो जल आता है, कावेरी नदी में जो पानी आता है वो आता है कुर्ग की पहाड़ियों से। महाशीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। महाशीर जो एक फ्रेश वाटर की एक बड़ी सी मछली है वो इस पानी में भरपूर मात्रा में मिलती है। अबाउंड का मीनिंग होता है मीन्स भरपूर मात्रा में। Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। जो किंगफिशर एक बर्ड होता है, किंगफिशर नाम का जो बर्ड है वो वहीं पर अपने कैच मीन्स मछली को पकड़ने के लिए डाइव करता हुआ, छलांग लगाता हुआ नजर आता है। और उसी दौरान स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स जो कि अपना आधा खाया हुआ फ्रूट पानी में फेंकते हुए नजर आते हैं, और वो इस चीज को एंजॉय करते हैं जब वो अपना आधा खाया हुआ फ्रूट पानी में फेंकते हैं। जो पानी में जो स्प्लैश की जो साउंड आती है, स्प्लैश की जो आवाज आती है, और जब रिपल इफेक्ट इन क्लियर वाटर, जब साफ पानी में रिपल इफेक्ट मीन्स हल्की हल्की लहरें बन जाती हैं, तो उस चीज को स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइटर लिखते हैं किंगफिशर डाइव करता हुआ नजर आता है अपने कैच, अपनी फिश को पकड़ने के लिए, और उसी दौरान स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स अपना आधा खाया हुआ फ्रूट पानी में फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि वो इस चीज को एंजॉय करते हैं। जब फ्रूट पानी में जाता है तो स्प्लैश की जो साउंड आती है और पानी में हल्की हल्की जो लहरें बन जाती हैं, साफ पानी में जो हल्की हल्की लहरें बन जाती हैं, इस चीज को देख के स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स एंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। और कावेरी नदी में ही, कावेरी नदी के पास एलिफेंट जो कि नहा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, और उनके महावत जो कि उनकी देखभाल करते हैं उनको महावत बोला जाता है। तो एलिफेंट
अपने बाथ को एंजॉय करते हैं और उनके महावत जो उनकी देखभाल करते हैं वो उनको स्क्रब करके नहला रहे होते हैं, रगड़ रगड़ के नहला रहे होते हैं। तो देखिए इस पैसेज में राइटर ने हमें बताया है कि कुर्ग की पहाड़ियों से जो पानी आता है, जो जल आता है, वो कावेरी नदी में मिल जाता है। वहीं पर ही माशीर नाम की एक बड़ी सी फ्रेश वाटर की एक मछली मिलती है जो कि भरपूर मात्रा में मिलती है, और किंगफिशर नाम का एक बर्ड जो कि अपने कैच के लिए डाइव करता है, और स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स भी वहां पर एंजॉय करते हुए, मिसचीफ करते हुए, शैतानियां करते हुए नजर आते हैं। और एलिफेंट भी रिवर के पास नहाते हुए नजर आते हैं और वो अपने बात को एंजॉय कर रहे होते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। अब देखिए वहां पर कौन कौन से एडवेंचर्स किए जा सकते हैं। मोस्ट लेड बैक का मीनिंग है सबसे ज्यादा आलसी या सबसे ज्यादा शांत रहने वाले लोग भी, जो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, उनकी लाइफ भी वहां पर जाके चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। लोग वहां जाके हाई एनर्जी वाले एडवेंचर करना पसंद करते हैं। वहां पर देखिए कौन कौन से एडवेंचर किए जा सकते हैं। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो ये सभी एडवेंचर वहां पर किए जा सकते हैं। नंबरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। ट्रैकर्स के लिए ये रीजन बहुत ही फेवरेट हो सकता है क्योंकि नंबरस वॉकिंग ट्रेल्स, बहुत सारे पैदल चलने वाले ट्रेल्स, पाथ, रास्ते वहां पर दिखाई देते हैं, बने हुए हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव यू कंपनी। जब आप कुर्ग की पहाड़ियों में घूमने के लिए जाओगे, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाईज ये सभी आपको एक कंपनी देंगे, आपके साथ रहेंगे। मकाउस, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy। और पेड़ों के शिखरों से, कैनोपी का मीनिंग होता है जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उनके शिखरों से मकाउस एक तरीके का बंदर, मलाबार स्क्वेरल्स, लंगूर, स्लेंडर लॉरीज ये सभी आप पर एक नजर बनाए रखेंगे। आप ये सोचोगे ना कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन ये सभी आपको देख रहे होंगे पेड़ों के शिखरों से। ट्री कैनोपी मीन्स पेड़ों के शिखरों से। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। अगर मैं वहां पर हुआ तो वाइल्ड एलिफेंट्स, जो जंगली हाथी वहां से गुजर रहे होंगे ना, तो मैं तुरंत ही एक साइड हो जाऊंगा। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। और जब आप ब्रह्मगिरी की हिल्स, पहाड़ियों पे चढ़ोगे तो वहां पर आपको पैनोरामिक व्यू दिखाई देगा। मीन्स बहुत ही बड़ा सा एक ओपन एरिया, एक लैंडस्केप आपको दिखाई देगा, एक बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिखाई देगा। कुर्ग के लैंडस्केप जो कि मिस्टी मीन्स धुंध से ढके हुए होंगे, तो ये जो व्यू होगा ना ये हमेशा आपको याद रहेगा। A walk across the rock bridge leads to the 64-acre island of निसर्ग धाम। और एक लंबा सा ब्रिज जो कि रस्सियों का बना हुआ है वो आपको निसर्ग धाम में लेके जाएगा, जो कि 64 एकड़ में एक आइलैंड बना हुआ है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बालकूप इज ए बोनस। जब आप आगे चलेंगे तो इंडिया का सबसे बड़ा टिबेटन सेटलमेंट वहीं आपको दिखाई दे जाएगा जो कि बालकूप के पास है, और वहीं आपको बुद्धिस्ट मॉन्क भी दिखाई देंगे। और ये बिल्कुल आपके लिए एक बोनस की तरह है। कुर्ग की पहाड़ियां जो सुंदरता से भरी हुई है, वहां सभी जीव जंतु आपको कंपनी देंगे, सभी चीजें आपको नजर आएंगी। नेचर जो कि बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देगी, बड़े बड़े लैंडस्केप दिखाई देंगे, और वहीं जब आपको बुद्धिस्ट मॉन्क भी दिखाई देंगे और इंडिया का सबसे बड़ा टिबेटन सेटलमेंट भी दिखाई देगा, तो ये आपके लिए एक बोनस की तरह है। द मॉन्क्स इन रेड, ओकर एंड येलो रोब्स आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। और वहां पर जो मोंक्स आपको दिखाई देंगे वो कौन कौन से कलर की ड्रेस पहने हुए होंगे?
रेड ओकर एंड येलो कलर की ड्रेस पहने हुए होंगे और इन्हीं सभी सरप्राइज के बीच में एक सरप्राइज ये भी होगा। ये जो मॉन्क है ना, ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कुर्ग के सभी दृश्यों के बीच में या कुर्ग की सभी सुंदर जगहों के बीच में जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क है ना, जो ड्रेसअप हुए दिखाई देते हैं, कौन कौन से कलर में, रेड ओकर एंड येलो कलर में जो ड्रेसअप दिखाई देते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज है और जो कि विजिटर द्वारा डिस्कवर किया जाता है। वो विजिटर जो कि इंडिया के हार्ट और सोल को सर्च करना चाहते हैं, तो यहीं पर आके आप ये बुद्धिस्ट मॉन्क देख सकते हैं जो कि इंडिया का हार्ट और सोल है। तो वो आपको कुर्ग में, सीधा कुर्ग में ही दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आपने जाना कि कुर्ग में आपको कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, बहुत सारे प्यारे प्यारे जीव जंतु, बुद्धिस्ट मॉन्क आपको वहां पर दिखाई देंगे और कुर्ग जाने का जो रास्ता है, कुर्ग किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं, हाउ टू रीच, वो एक पैसेज के द्वारा आपकी बुक में समझाया गया है। आप चाहें, आप जाना चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। आई होप आपने कुर्ग की जर्नी को काफी एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।